सामने ला दो, मुझे फूलन देवी बनने में मजबूर कर देंगे कुलदीप सिंह सेंगर। मुझे अपने हाथों से मारना पड़ेगा उस बंदे को। जैसे निर्भया वाले कांड में फांसी हुई है, मैं तो वैसा ही चाहती हूँ कि इनको भी फांसी हो ताकि हमको न्याय मिले। लेकिन जज साहब ने ये फैसला सुना के देश की बेटियों को डरा दिया। मेरा पति घर पे डर के बैठा हुआ है। अब लग रहा है कि कोई परिवार से या हमें मारा जाएगा या मेरे बच्चों को मारा जाएगा। जान है तो मैं लड़ाई लड़ूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे मरना ही ना पड़ जाए। जेल वापसी पक्की। क्या रसूखदार कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट अब ताला लगाने वाला है? बेबस बेटी की चीख और सीबीआई का बड़ा एक्शन। क्या रसूख के दम पर मिली आजादी अब एक बार फिर सलाखों में तब्दील हो जाएगी? नमस्कार, मेरा नाम है मुकुंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया का स्पेशल न्यूज बुलेटिन देश दिन भर। मुझे इस चीज में खुशी नहीं है, मुझे राहत नहीं है। उन्होंने मेरे बड़े पापा को मारा था, फिर मेरे पापा को मारा, फिर मेरी बहन के साथ ये कांड हुआ। वो बाहर तो आ गए हैं लेकिन हम लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। जेल वापसी पक्की है। क्या रसूखदार पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर अब सुप्रीम कोर्ट ताला लगा देगा? उन्नाव की उस बेबस बेटी के साथ हुए जुल्म की दास्तान एक बार फिर से दिल्ली की सड़कों से लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत तक गूंज रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जब सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर उसे जमानत देने का आदेश सुनाया तो लगा कि इंसाफ की उम्मीदों पर तुषारपात हो गया। लेकिन अब केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने मोर्चा संभाल लिया। सीबीआई ने साफ किया कि वो सेंगर को इतनी आसानी से बाहर नहीं आने देंगे और हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर करने का भी फैसला लिया गया। सीबीआई के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि वे इस मामले में जल्द से जल्द शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले हैं ताकि अपराधी को दी गई राहत पर तुरंत रोक लगाई जाए। इस नाइंसाफी पर पीड़िता क्या कुछ बोली, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। सामने ला दो, मुझे फूलन देवी बनने में मजबूर कर देंगे कुलदीप सिंह सेंगर। मुझे अपने हाथों से मारना पड़ेगा उस बंदे को। जैसे निर्भया वाले कांड में फांसी हुई है, मैं तो वैसा ही चाहती हूँ कि इनको भी फांसी हो ताकि हमको न्याय मिले। लेकिन जज साहब ने ये फैसला सुना के देश की बेटियों को डरा दिया। मेरा पति घर पे डर के बैठा हुआ है। अब लग रहा है कि कोई परिवार से या हमें मारा जाएगा या मेरे बच्चों को मारा जाएगा। जान है तो मैं लड़ाई लड़ूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे मरना ही ना पड़ जाए। आपके वकील जो हैं महमूद पराचा जी, वो उनसे भी काफी बात हुई। वो कह रहे सीबीआई का भी इसमें रोल थी। इसमें सीबीआई का रोल क्या था? अगर मेरे सर के साथ में अगर सीबीआई अच्छे से बहस करती तो क्या पता कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत न मिलती। और इसमें सीबीआई का आईओ मिल चुका था। अच्छा। उसने भी बहुत सारे पैसे लिए। जैसे जज साहब ने अपनी पूरी पेटी भर ली, वैसे उन्होंने भी। मैं तो आज तो मैं हाई कोर्ट के सामने गई थी कि मैं जज साहब से सवाल करूंगी। चलो वकील सवाल नहीं कर सकता जज साहब से, लेकिन जनता का अधिकार है कि जज साहब से सवाल करना, पूछना। ये मेरा सवाल बनता है। अब कैसी हिम्मत है आपकी? टूट रही है या बिल्कुल पुख्ता एकदम तैयार हो कुछ भी हो मैं जाए? नहीं टूट रही हूँ। जब तक अगर जान है तो मैं लड़ाई लड़ूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे मरना ही ना पड़ जाए। मरूंगी नहीं, जिंदा रह के लड़ूंगी। अगर कोई मारता है तो बात अलग है, लेकिन अपने हाथों से मरने वाली नहीं हूं मैं। क्योंकि मेरे आगे 2 बच्चे हैं, उनका भविष्य देखना है। बिल्कुल। मेरे पति को जॉब से निकाल दिया गया। अब ये बताओ, मुझे नौकरी, मुझे किसी चीज का शौक नहीं है कि हमें इसके लिए मैं खूब मीडियाबाजी कर रही हूँ, खूब कर रही हूँ। ये सब कुछ नहीं भाई। जब पति कमाएगा जब भी तो बच्चे पलेंगे, जब भी दूध पियेंगे। अब जब सब रोजगार बंद हो गया। थे वो ऐसे जॉब करते थे, घर बनता था, इन सब चीजों का कंट्रीब्यूशन उस लाइन में थे। वहां से हटा दिया उन्हें हटा दिया। डर है। किसने हटा दिया? कंपनी ने हटा दिया भाई। कंपनी में प्रेशर लगा रहे हैं। अच्छा, आपने अभी कहा था कि कोई रोजगार नहीं कि अपने बच्चे को जिला सकूं। बिल्कुल। अब ये आपने कहा था कि कुलदीप सेंगर, अभी कहीं मैं सुन रहा था, पक्का नहीं था मुझे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये 2027 चुनाव से पहले जमानत दी है। ये क्यों लगता है? 2027 क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, अपनी बीवी को चुनाव लड़ना चाह रहे होंगे। हमें भी खबर आई है। लेकिन ऐसे आरोपी, रेप के आरोपी, अगर परिवार को, फैमिली को टिकट दी जाती है तो समझ लो ये मेरे साथ घोर अन्याय हुआ है। जज साहब ने ये ऑर्डर सुना के देश की बेटियों को एकदम अंदर से डर पैदा कर दिया कि अगर अब मैं घर के बाहर निकलूंगी रेप होगा। महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मैम का भी यही मांग था कि फांसी हो दरिंदगी को। लेकिन
बड़ी पार्टी का देख के उसको फांसी नहीं दी गई। जैसे निर्भया वाले कांड में फांसी हुई है, मैं तो वैसा ही चाहती हूँ कि इनको भी फांसी हो ताकि हमको न्याय मिले। अगर आपसे अभी गैंग रेप का केस मेरा पेंडिंग में है, अभी उसमें सजा नहीं हुई है, वो सीबीआई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन जज साहब ने ये फैसला सुना के देश की बेटियों को डरा दिया एकदम। अभी दूसरे केस में फैसला भी नहीं आया और अभी वो उसमें तो जमानत एक हो गई नॉर्मल और सा है। जमानत हो गई। वो तो नॉर्मल सा है, जब इतने बड़े केस, एक लड़की के साथ रेप होता है, पिता को मार दिया जाता है, परिवार की सुरक्षा हटा दी जाती है। वीरेंद्र यादव पत्रकार ने, उन्होंने पापा के हॉस्पिटल में बयान लिए थे, बोला था क्या हुआ, तो उन्होंने बयान की पेन ड्राइव वगैरह सीबीआई के सरकारी गवाह बने थे, गवाह बन गए, इसलिए उनको भी, पत्रकारों को भी धमकाया गया। कुलदीप सिंह सेंगर ने 50 दिन जेल में रखा है। अच्छा, उन्हें तिहाड़ जेल से मुकदमा सब उनके करवा ऊपर क्या इल्जाम लगा दिया? गैंगस्टर, गैंग- आपराधिक। मेरे घर में, अगर आपसे कहिए आप सजा दे दो, क्या घर सजा में दोगे? सामने ला दो, मुझे फूलन देवी बनने में मजबूर कर देंगे कुलदीप सिंह सेंगर। कैसे मुझे फूलन से? अपने हाथों से मारना पड़ेगा उस बंदे को। ये आपके मन में क्रोध है? क्रोध है। अगर मेरे सामने खड़े हो जाए, मैं उनको वैसे, अरे उनकी बेटी, उनका अपने पिता का ही एक वो भी बेटी है ना, ऐसे पिता को तो घर से निकाल के फेंक देना चाहिए। उनकी बेटी तो किसी बहुत बड़े पुराने मुख्यमंत्री के हाँ, ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि वो यूपी के पूर्व सीएम के पोते से शादी की, क्योंकि वीर बहादुर सिंह के, वीर बहादुर, फतेह बहादुर के बेटे से शादी की है। लेकिन मैंने भी शादी किया है एक गरीब, एक नॉर्मल इंसान से, ताकि मुझे परिवार की जिम्मेदारी, बड़े लोगों से शादी इसलिए किए हैं कि ना जिम्मेदारी ना कुछ, होटल से खाना आएगा, ताकत बढ़ती जाए, हाँ, होटल से खाना आएगा, बैठ के खाएंगे, नौकर तो लगे रहेंगे, घर में झाड़ू पोछा करने वाले, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, हम सिर्फ राजनीति करेंगे, कोर्टों में वकालत करके अच्छा, सब करेंगे। अच्छा, अरे मुझे भी तो पढ़ाया जाए ताकि हम भी अपना केस सामने से लड़ सकूं। कि उस समय उम्र कम रही होगी जब उसने आपको बेवकूफ बनाया, आपसे ये सब करा, गलत काम किया, तो उस समय आपकी उम्र काफी कम रही होगी ना? जी, हमें इतना कुछ, क्या- हम क्या तो फिर उसने मामा के यहाँ बचपन से रहते, हमको पता ही नहीं नौकरी है। की बात कही थी? कुछ नहीं, हमें एक लेडीज लेके गई थी, बोली क्या यहाँ तक चलते हैं, वो भी आज सीबीआई की सरकारी गवाह हैं, वो बाहर हैं, 2 साल सीतापुर जेल काट के आई हैं, जब वो यहाँ दिल्ली 30 कोर्ट में सीबीआई की सरकारी गवाह बने, जब उनको छोड़ा गया, बरी किया गया। अच्छा, वो भी आरोपी हैं इसमें? आरोपी थी लेकिन बरी कर दिया गया। आपके पिताजी को क्यों हिरासत में ले लिया था जिनकी मौत हो गई? मौत हो गई, अब क्यों लिया गया? दुनिया देखी है, पब्लिक देखी है कि पहले मारा, उसके बाद में उल्टा ही आरोप लगा के जेल भेज दिया, जेल में भी जाके, अब बताओ, जेल में भी जाके आंखों में सूजा पोंछ दिया। और ये तो उस समय आपको डर नहीं लगा? इतने ताकत भर लोग हैं, आपके पिता को भी मार दिया और ये सब, कोई हिम्मत कहाँ से आई आपके पास? कैसे आई हिम्मत? जब मतलब हालात बहुत बड़ी बात देखते है, हैं, हर घर तरफ की से आदमी हालात हार रहा देखते हो। हुए, और अगर घर में किसी पिता के साथ गलत होता है तो बेटी जन्म लेती है तो पिता का ही वो रहता है, तो लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। लड़ाई लड़नी पड़ेगी जी। आज आपको सुरक्षा बीच में हटाई गई, ऐसा आप बोल रही थी? पूरी ताकत लगा दिया बड़े बड़े वकीलों ने सरकार के, लेकिन अब पता ही नहीं क्या अमित शाह ने सोचा, क्या कोर्ट ने सोचा, क्या वेलांत त्रिवेदी सोची, क्योंकि उनको घर जाना था। तो आपको उस टाइम सुरक्षा मिल गई। मेरी पूरी ताकत लगा दी हटाने, लेकिन हमने हाथ बिल्कुल खड़े कर दिए। अब आप जब ये जो ऐलान हुआ कि भाई जमानत हो गई, तो उस दिन आपके दिल में सबसे पहले क्या आया? क्या करूं, मतलब एक हताशा तो आई? मैंने तो कोर्ट में अपील भी किया, मैंने लगाया था सोमोटो का, लेकिन वो भी खत्म कर दिया गया है। अब लग रहा है कि कोई परिवार से या हमें मारा जाएगा, या मेरे बच्चों को मारा जाएगा, या मेरे पति को, क्योंकि सुरक्षा मेरे साथ, मेरा पति घर में डर के बैठा हुआ है, बच्चे मेरी विकलांग सास। अब ये बताइए, घर में, वहां पे सुरक्षा नहीं है, घर में सुरक्षा नहीं है? घर में सुरक्षा नहीं, बच्चे, अगर बदला ही लेना होगा ना, इतना मामला हाईलाइट हो गया बीच में जमानत होने के बाद, मेरे बच्चों को उठा लिया जाएगा। कितना बड़ा बच्चा है आपका? एक बच्चा 2 साल का है, एक बच्चा 1 साल का हो गया, दूसरे में लग गया, एक बच्ची तीसरे में लग गई। अब बताओ, अगर उनको उठाया जाएगा तो मैं तो ये सब छोड़ के भागूंगी ना बच्चों की तरफ अपने। हिम्मत टूटेगी। वो हिम्मत तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ कांड कर देंगे घर में, परिवार में। अच्छा। पैरोकार गवाहों के घर में भी कांड कर देंगे कि इनकी हिम्मत टूट जाए।
अच्छा, परसों जब आप राहुल गांधी जी से मिलने गई थी तो उन्होंने क्या भरोसा दिलाया? उन्होंने आश्वासन नहीं दिया। भाई मैं तो प्राइम मिनिस्टर से मिलने का टाइम मांगा है, मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम मांगा है, प्रधानमंत्री से मिलने का टाइम मांगा है, सबसे मिलने का टाइम मांगा है। राहुल गांधी मिले आपसे? लेकिन उन्होंने सामने से मुझे बुलाया तो एक क्या मिलना मुझे अपराध हो गया, एक गुनाह हो गया। हाँ, बिल्कुल। भाई मिला, मैंने न्याय की उम्मीद की, मुझे न्याय दीजिए राहुल भैया, सोनिया का मैडम मुझे न्याय दीजिए। उन्होंने बोला बेटा हम न्याय देंगे, आप टेंशन न लें। गलत हुआ है, आप सबके पास जाता है। हम तो प्राइम मिनिस्टर से भी मिलना चाहती हूँ, टाइम मांग रहे हो। मीडिया से भी इसीलिए मिल रही हूँ कि हमारी आवाज उठाए। आवाज उठे। मैं अमित शाह जी से भी मिलना चाह रही हूँ, सबसे मिलना चाह रही हूँ। तो ये वो युवती है, बेटी है समाज की, जो कह रही है मैं डरूंगी नहीं, पीछे नहीं हटूंगी और मरूंगी तो बिल्कुल नहीं। कोई मुझे मार दे अलग बात है, लेकिन लड़ाई लड़ूंगी, जब तक सांस है तब तक लड़ाई लड़ूंगी। हम सब इस बेटी के साथ लड़ाई में साथ हैं। उम्मीद है इसे न्याय मिलेगा और जो आरोपी है, जो आरोपी का तो सजा याफ्ता है, सजा दी गई है, उसको जेल की सलाखों के पीछे ही रहना पड़ेगा, या फिर जैसा कि इस जंग करती हुई बेटे की आस है, उम्मीद है कि उसे इतने बड़े उसके लिए फांसी होना चाहिए। उम्मीद है फूलन देवी ना बनना पड़े आपको। जैसे कि आपने सुना कि पीड़िता का गुस्सा तेज है और वो लगातार सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट का तर्क है कि सेंगर 7 साल से ज्यादा वक्त जेल में बिता चुका है और उसकी अपील लंबित है, इसलिए उसे 15 लाख के मुचलके पर रिहा किया जा सकता है। लेकिन क्या एक मासूम की जिंदगी और उसके परिवार की तबाही की कीमत सिर्फ 7 साल की जेल है? जैसे ही जमानत की खबर आई, पीड़ित लड़की और उसकी मां का दर्द दिल्ली की सड़कों पर आंसुओं के साथ बह निकला। पीड़िता ने इस आदेश को अपने परिवार के लिए काल करार दिया और इसके साथ एक और गंभीर आरोप लगाया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि योगी सरकार अपने चुनावी फायदे यानी कि चुनाव 2027 उत्तर प्रदेश में इस बड़े चुनाव में फायदा पाने के लिए इस तरह की रिहाई करती नजर आ रही है और कुलदीप सेंगर को बाहर निकाला गया है, उनको कहीं ना कहीं राहत दी गई। अब सीधे तौर पर पीड़ित पक्ष ने इसको अपने लिए काल करार दिया और हाईकोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन भी तेज किया। विडंबना देखिए, न्याय मांग रही बेटी को दिल्ली पुलिस ने जबरन वहां से हटा दिया, जिसने इस मामले को और भी संवेदनशील बनाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने पीड़िता से मुलाकात की और उसे हर संभव कानूनी मदद देने का भरोसा दिया। राहुल गांधी ने 2 टूक शब्दों में कहा कि एक अपराधी को जमानत मिलना शर्मनाक है और ये एक मृत समाज की ओर इशारा करता है। साल 2017 में शुरू हुई ये लड़ाई सिर्फ एक नाबालिग लड़की की अस्मिता का सवाल नहीं, बल्कि सत्ता और रसूख के खिलाफ एक आम इंसान के संघर्ष की कहानी है। 2019 में जब 30 हजारी कोर्ट ने सेंगर को मृत्यु तक जेल की सजा सुना दी थी, तब लगा कि न्याय की जीत हुई, मगर आज कानूनी बारीकियों के बीच न्याय का गला घोटने की पूरी कोशिश की जा रही है। कोशिशें साफ तौर पर नजर आ रही है। सीबीआई की सुप्रीम कोर्ट में अपील अब इस केस का भविष्य तय करने वाली है। क्या देश की सबसे बड़ी अदालत उस बेटी के आंसू पोंछ पाएगी जिसने अपना पिता और अपना सुकून सब कुछ इस लंबी लड़ाई में खो दिया? पूरा देश अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है ताकि ये साबित हो पाए कि कानून की नजर में बाहुबली का रसूख नहीं बल्कि इंसाफ की कीमत सबसे ऊपर है। अरावली पर अब कोई हथौड़ा नहीं चलेगा। क्या सरकार का ये कड़ा फैसला खनन माफियाओं के अवैध साम्राज्य को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? रेगिस्तान को रोकने वाली कुदरती ढाल अब महफूज होगी? क्या ये ऐतिहासिक रोक अरावली को पत्थरों की खान बनने से बचा पाएगा? अरावली की पहाड़ियों पर अब कोई हथौड़ा नहीं चलेगा, कोई डायनामाइट नहीं फटेगा। केंद्र सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक और कड़ा फैसला लिया जिसने खनन माफियाओं के सिंडिकेट में हड़कंप मचा दिया। अरावली, जो कि सदियों से रेगिस्तान की तपती धूल को रोकने वाली ढाल रही, अब खुद को बचाने के लिए सरकारी सुरक्षा चक्र में पूरी तरह से घिर गई। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने साफ कर दिया कि इस बेहद संवेदनशील पर्वत श्रृंखला में अब किसी भी नई माइनिंग को मंजूरी नहीं दी जाएगी। ये महज एक प्रशासनिक निर्देश नहीं बल्कि अरावली के वजूद को बचाने के लिए सरकार का बड़ा फैसला है। वो बड़ा कदम है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जिसका पर्यावरणविद लंबे वक्त से इंतजार भी कर रहे थे। दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैली इस पूरी पर्वत श्रृंखला में अब एक अखंड जियोलॉजिकल रिज के रूप में संरक्षित कार्य शुरू होगा। इसके प्राकृतिक स्वरूप से कोई और खिलवाड़ ना हो पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना है। इस फैसले का सबसे असरदार हिस्सा यह है कि सरकार अब केवल पुराने प्रतिबंधों पर निर्भर नहीं है, बल्कि वो प्रोटेक्टेड जोन और एक ऐसा दायरा बनाएगी, एक ऐसा दायरा बढ़ाएगी जिसकी जरूरत इस अरावली श्रृंखला को है। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन यानी कि ICFRE को
ये बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई कि वो पूरे अरावली क्षेत्र का गहन वैज्ञानिक अध्ययन करे और उन इलाकों की पहचान करे जहां खनन पर तत्काल पाबंदी लगानी जरूरी है और तुरंत ये एक्शन ले लिया जाए। ये पूरी प्रक्रिया अब साइंस बेस्ड सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान के तहत आगे बढ़ने वाली है। अब इसका सीधा सा मतलब है कि अब रसूख के दम पर पहाड़ खोदे नहीं जाएंगे, बल्कि जमीन की इकोलॉजिकल केयरिंग कैपेसिटी को देखकर ही भविष्य तय होने वाला है। सरकार अपने इस प्लान को आम जनता के सामने भी रखेगी ताकि इसमें पूरी पारदर्शिता बनी रहे। जो खदानें पहले से चल रही है उनके लिए भी अब राह आसान नहीं होगी। केंद्र सरकार ने राज्यों को दो टूक लहजे में कह दिया है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को अक्षरशः यानी कि पूर्ण रूप से पालन करना होगा। चल रही खनन गतिविधियों पर अब सख्त रेगुलेशन का पहरा होगा और पर्यावरण सुरक्षा उपायों में जरा सी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि अरावली केवल पत्थरों की खान नहीं बल्कि ये बायोडाइवर्सिटी का खजाना है और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का सबसे बड़ा प्राकृतिक जरिया भी। अगर अरावली खत्म हुई तो उत्तर भारत को मरुस्थलीकरण से कोई नहीं रोक पाएगा। चपेट में पूरा उत्तर भारत आएगा और सरकार भी अब ऐसा कुछ होता हुआ देखना नहीं चाहती। सरकार की नई प्रतिबद्धता अरावली के फेफड़ों के लिए ऑक्सीजन का काम करेगी। अब देखना यह है कि प्रशासन इस ग्रीन आदेश को जमीन पर कितनी कड़ाई से लागू कर पाता है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को अरावली सुरक्षित मिले। अरावली को बचाने की ये मुहिम अब एक निर्णायक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है, जहां पर सरकार का ये फैसला कि अतिरिक्त कोई अब इस तरह की माइनिंग खनन नहीं होगा अपने आप में उस फैसले उस अफवाह की और एक अच्छी नॉलेज ट्रांसफर करता है, एक अच्छी अपडेट देता है। जो लगातार ये कह रहा था, ये कह रही थी अफवाहें कि अब अरावली का भविष्य, अरावली की जिंदगी संकट में, यानी कि अरावली में अभी कोई खनन नहीं होगा। पूरी इसकी जांच की जानी है, साइंटिफिक तरीके से वैज्ञानिक जांचेंगे कि कौन सी जमीन खोदनी है, कौन से पहाड़ काटने हैं और किसे संरक्षित जोन में बनाना है। बहरहाल मामले पर आपकी क्या राय है? इन खबरों के विश्लेषण पर आपको अगर कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, हमारे लिए कुछ बेहतर सुधार अगर आप चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.